यिर्मयाह से राजा सिदकिय्याह का निवेदन। अध्याय 37। यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना, जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास ये कहला के भेजा, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदी गृह में न डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी, जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूं कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वो अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापस आकर इस नगर से लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यूं कहता है, ये कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देते। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना वंश ले। जब वो बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब यिर्मयाह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था। उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को ये कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, ये झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूं। परंतु यिर्मयाह ने उसकी एक न मानी और वो उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदी गृह बना दिया था। यिर्मयाह उस तलघर में, जिसमें कई एक कोठरियां थीं, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर ये प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ, पहुंचा है। वो ये है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरा, तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदी गृह में डालवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यद्वाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। यिर्मयाह एक अंधे कुएं में। अध्याय 38। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह,
पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेमियाह के पुत्र यूकल और मल्कियाह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वो तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वो अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यूं कहता है, ये नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वो इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वो जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उसके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वो तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्कियाह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। इसलिए जब एबेद मेलेक कूशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वो बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबेद मेलेक कूशी को ये आज्ञा दी, यहां से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अतः एबेद मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार से तलघर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। तब एबेद मेलेक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह का यिर्मयाह से सलाह मांगना। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, मुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा? चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी न मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा ये जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंध, न मैं तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है, वो यूं कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा और ये नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए, तो ये नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूं। ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे ठट्ठा करें। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। पर यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे,
तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वो ये है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं वे बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुंचाई जाएंगी, और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे, और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फूंके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, नहीं तो तू मारा जाएगा। यदि हाकिम लोग ये सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छुपा, और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और ये भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना, मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहां मर जाऊंगा। तब सब हाकिमों ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया, इसलिए वे उससे और कुछ न बोले और न वो भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वो पहरे के आंगन में ही रहा।